तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आस्था जो कभी सम्मान की बात थे, आज वही डायलॉग और सीन बनकर हंसी का जरिया क्यों बन रहे हैं। सिनेमा समाज का आईना माना जाता है, लेकिन जब आईने में एक ही चेहरे को बार बार बिगाड़ कर दिखाया जाए तो शक होना लाजमी है। घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति दर्ज की है। फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कई जगह हुई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल कर दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने भी इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कला है या फिर किसी सोच का प्रचार। सियासत को चाहिए वोट, सिनेमा को चाहिए चर्चा और सोशल मीडिया को चाहिए हंगामा। नतीजा ये कि जाति वाला कार्ड बार बार खेला जाता है, कहीं जाति हार के लिए तो कहीं टीआरपी के लिए और कहीं सस्ती सुर्खियों के लिए। आज इसी पंडित पर हम पंचायत बैठाने वाले हैं। किरदारों पर फैसले हो रहे हैं, इरादों पर सवाल उठ रहे हैं और समाज दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। तो क्या सवाल सीधा है, क्या फिल्मों का काम जोड़ना नहीं है, अब तोड़ना है? हमारे साथ आज एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उसमें पहले हम ब्राह्मण और जातियों से जुड़े मुद्दों पर आपको बताएंगे कि आखिर ये घट क्यों रहा है। क्योंकि जो कास्ट की सियासत है, उस सियासत से जाति विशेष पर आफत आ गई है और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुद्दा इसलिए भी बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम तरह की बातों का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों में ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा है और एक बार नहीं, ये कई बार हो रहा है। क्राइम थ्रिलर घूसखोर पंडित पर बवाल मच गया। फिल्म में क्या है? फिल्म में जो ब्राह्मण हैं उनको अपमानित तरीके का दिखाया गया है। एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो कि जाति से पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सब पंडित कहते हैं और वो घूसखोर हो जाते हैं। तो घूसखोर पंडित के तौर पर इस फिल्म में उनका जिक्र किया गया है। आज इस शो में हम तीन विषयों को कवर कर रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं बिहार में भी 200 ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि ग्वालियर के ये तीन जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जबकि ग्वालियर की आप तस्वीरें देखते हैं, वहां पर सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा भी विवाद में आ गए। विवाद का कारण है ये आपको विस्तार से बताएंगे। जो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर घूसखोर पंडित पर बवाल की है, दूसरी तस्वीर बिहार में ब्राह्मणों पर एफआईआर की है। 70 ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर की गई है और 100 से 150 ब्राह्मण अज्ञात उस एफआईआर में बताए गए हैं। और तीसरी तस्वीर है अनिल मिश्रा की, जो कि विवाद के तौर पर देखी जा रही है। ये जेल भी चले गए, जमानत पर बाहर भी आए और जब हाईकोर्ट जबलपुर पहुंचे तो वहां इनके साथ इनकी पिटाई करने की बात भी आई है। कथित तौर पर इनके ऊपर हमला करने की बात भी आई है। तीन तस्वीरें, लेकिन घूसखोर पंडित क्या है यह समझने की जरूरत है कि घूसखोर पंडित क्या है। इन घूसखोर पंडित के साथ तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो निर्माता हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं नीरज पांडे की ये क्राइम थ्रिलर रितेश शाह ने फिल्म की लिखी इसकी कहानी, जो कि एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के किरदार को दिखा रही है। और वो किरदार कौन निभा रहा है? किरदार निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी। वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जी हाँ, उनका नाम अजय दीक्षित है। इस फिल्म में उनका नाम अजय दीक्षित रखा गया है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओटीटी पर आने वाली फिल्म है। अभी इसके प्रोमो चल रहे हैं, प्रमोशन की क्लिप चल रही है। फिलहाल जब हंगामा बढ़ा, एफआईआर दर्ज की, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर आया, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इस बात की गलती का एहसास किसी और को नहीं बल्कि नीरज पांडे को हुआ और इस बात को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया और जितने भी प्रमोशन चल रहे थे उन प्रमोशन क्लिप को या प्रोमोज को वापस ले गया। अब घूसखोर पंडित का विवाद क्या है?
यह भी समझने की जरूरत है कि इसका विवाद क्या है, इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो आप यह समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज ने फिल्म में ब्राह्मण की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। लोग ये कह रहे हैं कि जो फिल्म पंडित है, जो घूसखोर पंडित है, उसमें से पंडित शब्द को हटाना चाहिए। इस बात का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि इससे 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 अपमानित किया जा रहा है ब्राह्मण समाज को। दूसरी बात जो यहां पर की जा रही है वो ये की जा रही है कि पंडित शब्द को लेकर जो बवाल है उसमें फिल्म में ब्राह्मण वर्ग की छवि खराब की जा रही है। और ये छवि खराब की जा रही है बल्कि एक बार नहीं है, कई फिल्मों में, कई ओटीटी में इस तरह का जिक्र आ चुका है। अब ब्राह्मण समुदाय अपने आप को इससे अपमानित महसूस कर रहा है। फिल्म में पंडित शब्द हटाने की मांग की गई है क्योंकि पंडित जो कह रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय कह रहा है कि हमारी भावनाओं को आहत करने की बात की गई है। क्या घूसखोर कोई और नहीं हो सकता, किसी दूसरे समाज का नहीं हो सकता, दूसरी जाति का नहीं हो सकता है? तो आपने पंडित घूसखोर के आगे पंडित क्यों लगाया है? आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये देश भर के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है। इसके बाद भोपाल की तस्वीरें, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर उतर कर आ गया है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम सेना की ब्रह्म वाहिनी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंदौर की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर पुतला फूका है, ओटीटी का पुतला फूका है, नेटफ्लिक्स का पुतला फूका है, नीरज पांडे का पुतला फूका है। ये 4 तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें तो मैं आपको सांकेतिक तौर पर दिखा रहा हूं, लेकिन देश के कई इलाकों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। और क्या क्या कोई दूसरा जाति या वर्ग का व्यक्ति घूसखोर नहीं हो सकता? आप फिल्म के जरिए क्या ब्राह्मण समुदाय को या पंडित को ही क्यों घूसखोर कह रहे हैं? हालांकि इसके तर्क नीरज पांडे के कुछ और हैं, लेकिन नीरज पांडे ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नीरज पांडे ये कहते हैं कि हालांकि फिल्म के जो डायरेक्टर नीरज पांडे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म एक काल्पनिक ड्रामा है और हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने के लिए किया है, लेकिन ये काल्पनिक ड्रामा है, काल्पनिक पात्र हैं, किसी धर्म जाति से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक अधिकारी है, वो जाति से ब्राह्मण है तो वो उसको सब लोग पंडित कहते हैं तो हमने इसमें ले लिया। लेकिन हमारी फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक ड्रामा है। पंडित शब्द को आप गंभीरता से मत लीजिए। किसी जाति धर्म से कोई वास्ता नहीं है और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। किसी भी धर्म जाति से कोई वास्ता नहीं है, किसी फिल्म को लेकर ऐसा कोई कारण नहीं था जो हमने कहा। अब मनोज बाजपेयी ने भी इसमें अपनी सफाई दी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो मनोज बाजपेयी उसका किरदार निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी क्या कहते हैं? मनोज बाजपेयी ने कहा है कि यह जानना जरूरी है कि किसी समुदाय को टारगेट करना फिल्म का मकसद नहीं है। ये मनोज बाजपेयी कह रहे हैं कि हमने किसी समुदाय को ऐसा नहीं किया है। ये दर्शाता है कि जो चिंताएं उठाई जा रही हैं वो कितनी गंभीर हैं। अगर वाकई वो गंभीर हैं तो उसको समझने की ज़रूरत है। अगर वाकई वो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है तो उसको समझने की ज़रूरत है। और ऐसा है तो भावनाओं को देखते हुए प्रचार से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इस बात का जिक्र भी मनोज बाजपेयी कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिए कमाल देखिए, यहाँ पर मनोज बाजपेयी भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और नीरज पांडे भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और उन दोनों के ही ऊपर आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अब इसे क्या कहें? लेकिन शुरुआती दौर में बताया कि बहुत सारी चीज़ें प्रचार के लिए होते हैं, हंगामा करने के लिए होती हैं, बवाल करने के लिए होती हैं और शायद इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि फिल्मों में जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी आपका धंधा उतना ही चलेगा, आपकी फिल्म उतनी ही चलेगी। तो एक कारण है क्योंकि यहाँ जो किरदार निभा रहा है वो भी ब्राह्मण है और जो फिल्म बना रहा है वो भी ब्राह्मण है और उसने नाम भी रख दिया पंडित घूसखोर। हो सकता है कि बंद कमरे में ड्राइविंग में हंसते हुए, कुछ लेते हुए, कुछ पीते हुए, कुछ गाते हुए, गुनगुनाते हुए, धुएं के छल्लों के साथ टीवी देखते हुए सोच रहे हैं कि जनाब कैसा रहा,
आइडिया मेरा सही था कि नहीं था। ये खेल होता है, ये रुपैले पर्दे का खेल होता है। इस खेल को समझना ज़रूरी है। असल में इन सब के बीच नोटिस भी इशू हो गया है। इस फिल्म को लेकर फिल्म मेकर्स को कंबाइंड नोटिस भेजा गया है। मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे दोनों को ही नोटिस भेजा गया है, जवाब उन्हें देना है। और यहां तक कि जो फिल्म मेकर्स हैं उसको कंबाइंड नोटिस भेजा गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल का इस्तेमाल क्यों किया गया है? बिना अप्रूवल के टाइटल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किया गया, इसलिए कंबाइंड नोटिस भेजा गया है। बहुत कई ऐसे जगह हैं जहां पर एफआईआर भी की गई है। आपको बताते हैं कि उन सभी फिल्मों के बारे में जो कि विवादों में रही है, और जब विवादों में आ गई तो उनका धंधा कितना बड़ा है, कितनी चढ़ी है। आर्टिकल 15, ब्राह्मण पात्रों को अत्याचारी दिखाया गया था इस फिल्म में। मोहल्ला 80, इस फिल्म में ब्राह्मण पंडितों को पाखंडी दिखाया गया था। इसके साथ साथ अन्नपूर्णी ब्राह्मण लड़की को मांस खाते हुए इस फिल्म में दिखाया गया था। एक फिल्म थी तांडव, उसमें भगवान शिव के अपमान का आरोप लगा था। एक पाताल लोक थी जिसमें नेपाली लोगों के अपमान का आरोप लगाया गया था। एक फिल्म थी आश्रम, जिसमें साधु संतों की गलत छवि पेश करने का आरोप लगाया गया था। आश्रम भी एक सीरीज थी जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसमें भी इसी तरह के आरोपों का जिक्र किया। लगातार इस तरह के सीरियल, इस तरह की फिल्म और छवि को खराब करने की कोशिश, विवाद खड़ा करने की कोशिश, फिर उससे फायदा कमाने की कोशिश, ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इधर फिल्म को लेकर बवाल, तो उधर बिहार में भी ब्राह्मण निशाने पर आ गए। दरभंगा का एक किस्सा आपको बता देता हूं। असल में दरभंगा के हरिनगर में मजदूरी की मांग पर जातीय हिंसा का मामला सामने आया। मजदूरी का पैसा मांगने पर 200 ब्राह्मण पर एफआईआर दर्ज की गई। अब तमाम सारी बातों के बीच जब एफआईआर दर्ज हुई तो वहां पर हंगामा मच गया, राजनीतिक बयानबाजी हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि बिहार के हरिनगर में मजदूरी की मांग की जा रही थी। कुछ मजदूर थे जो बिहार में मजदूरी की मांग कर रहे थे। अब जो बिहार में मजदूरी की मांग कर रहे थे और मजदूरी नहीं दी गई, कुछ पैसा बकाया था। असल में जातीय हिंसा का ऐसे रूप दे दिया, क्योंकि मजदूरी का जो पैसा था वो मांगने पर 200 ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नामजद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 70 लोगों के नाम हैं और करीब 150 ऐसे लोग हैं जिनके अज्ञात नाम हैं। अब ब्राह्मणों पर केस क्या दर्ज किया गया? एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन उन पर केस क्या दर्ज किया गया? एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गांव से बाहर रहने वालों के नाम भी इसमें शामिल कर दिए, यानी कि जिन पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की है, कम से कम उन्हें देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, जो लोग गांव से बाहर रहते हैं, जिन लोगों का उस काम धंधे से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। अब दलित परिवारों को मजदूरी नहीं देने का आरोप लगा था। बकाया कितना था? करीब 2.5 लाख रुपए इन मजदूर का बकाया था। और उन्होंने कुछ काम किया होगा, वो मजदूरी देने में देरी कर रहे थे या आनाकानी कर रहे थे, जो भी कुछ मामला हो, इस पर सीधे के सीधे आप मान के चलिए 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एक और मामला मैं आपको बताता हूं, वो भी बड़ा रोचक मामला है, ग्वालियर से जुड़ा हुआ मामला है। असल में ग्वालियर के एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा ने आरोप क्या लगाया? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाने का आरोप उनके ऊपर है। आरोप क्यों है? अनिल मिश्रा पर अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। टिप्पणी उन्होंने क्या किया? अनिल मिश्रा का आरोप है कि संविधान केवल अंबेडकर ने नहीं बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उस कमेटी में बाकी के और भी 5-6 लोग थे, उनके नामों का जिक्र कहीं नहीं होता। उस कमेटी में ब्राह्मण भी बहुत सारे लोग थे, ये भी थे। तो जो सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, उनका इस पर उन्होंने ज़्यादा विरोध हो गया। उन्होंने फ़ोटो जला दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो जला दी। फ़ोटो जलाने के ऊपर उनके बाद फिर एफआईआर दर्ज हो गई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर वो जेल चले गए। तो ये भी एक बड़ा मामला था, वो भी जातीय संघर्ष के तौर पर वहाँ पर देखा गया। और तमाम जो दूसरा वर्ग था, दलित समाज, वो सड़कों पर आ गया।
वो अनिल मिश्रा का विरोध करने लगा। उसके बाद अनिल मिश्रा फिर जबलपुर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो उनके ऊपर हमला किया। किसने हमला किया? दलित और ओबीसी वर्ग का एक संगठन है, उसके कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, उस मामले को लेकर अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और उस पर रिपोर्ट मंगाने की बात की गई है। ये कहा गया है कि सीसीटीवी निकलवा कर ये किया जाए। आप देख रहे हैं ये अनिल मिश्रा, इनका आरोप सिर्फ कितना था? इनका आरोप ये था कि भाई अंबेडकर साहब जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान बनाने के लिए जो समिति एक बनाई गई थी, उस समिति के प्रमुख के तौर पर उस समिति का हेड उनको बना दिया था। लेकिन उस समिति में जिसने कि संविधान को बनाया, बाकी के 5-6 लोग और थे, उनके नामों का जिक्र क्यों नहीं होता है? उनको भी उतना स्थान देना चाहिए। उन्होंने भी तो संविधान बनाया, वो भी तो संविधान निर्माता थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण लोगों ने संविधान बनाया। इस बात को लेकर वो अपना लगातार एक कैंपेन चला रहे थे। शुरुआत उन्होंने की, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में इस पूरे मामले की शुरुआत हुई और इसे लेके आगे जब बात बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनके ऊपर फिर मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को जला दिया। वो भी नहीं करना चाहिए था, वो गलत है। अब ये तमाम सारी जातीय संघर्ष देखा जा रहा है। अब ये है क्या? चर्चा तो चल रही है, बवाल तो हो रहा है। इसे लेकर हमने एक सर्वे कराया। हम लोगों के पास गए, कुछ सवाल तैयार किए और उनसे पूछा, लोगों ने उस पर राय दी है। जो हमने सवाल पूछे वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या फिल्मों के जरिए फिल्मों के जरिए ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? अब देखिए राय निकल करके आई। करीब 23% लोगों ने कहा कि बहुत पहले से ऐसा हो रहा है, ये अभी नहीं हुआ है। 42% लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और 28% लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों ने अत्याचार बहुत किए हैं और 7% लोगों ने कहा है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल, बिहार में 200 ब्राह्मण पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होना क्या साजिश है या सच्ची घटना है? अब इस पर क्या राय निकल कर आई? करीब 10% लोगों ने कहा कि जातीय संग्राम का यह सच है। 22% लोगों ने कहा ब्राह्मणों के खिलाफ गुस्सा है। 55% लोग कह रहे थे कि SC/ST की बढ़ती ताकत नुमाइश के तौर पर दिखाई दे रही है और 13% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल, 21वीं सदी में पुरानी जाति व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाकर समाज को बांटना सही था? राय क्या निकल कर आई? 43% लोगों ने कहा एकदम सही है और 40% लोगों ने कहा केवल सियासी फायदे के लिए विवाद किए जाते हैं। 15% ने कहा जरूरत ही नहीं है और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वोट बैंक की सियासत देश में कभी हिंदुओं के बीच जातीय विवाद खत्म नहीं होने देगी? क्या आप मानते हैं? अब जब वोट बैंक का नाम आ गया और सियासत का नाम आ गया तो क्या निकल कर आई? एकदम सही बात, वोट बैंक और सियासत का खेल है। 38% लोगों ने कहा है। 23% लोग कह रहे थे नहीं, गलत बात है, ये नहीं है। 39% लोगों ने कहा जातीय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं और यही कारण है कि इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। और 0% लोग ऐसे थे, यानी कि कोई भी नहीं था जो इस पर कुछ कहना नहीं चाहता था। एक और सवाल, 5वां सवाल, क्या समाज को चलाने के लिए जातीय व्यवस्था की अब कोई जरूरत है? राय क्या निकल कर आई? जातियों से ऊपर उठने की बात हो रही है ना। 22% लोगों ने कहा बिल्कुल जरूरी है, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। 20% लोगों ने कहा कोई जरूरत नहीं है और 56% लोग कह रहे थे कि पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए जाति व्यवस्था, यही विवाद का कारण है, यही विवाद की जड़ है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यह सर्वे था जो हमने लोगों के बीच गए, उनसे राय जानने की कोशिश की, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, वो आपने सुना। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। इशिका तनेजा हिंदू प्रचारक मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम मस्ताल शर्मा जो कि अभिनेता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा अभिनेत्री मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक भारती दलित चिंतक मेरे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे। एक मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विक्रम मस्तान के पास चलूंगा। विक्रम जी, क्या कहेंगे आप? इस
तरह के काम होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है हम्म। कि नीरज पांडे जी से डायरेक्टर, मनोज वाजपेयी से एक्टर को इस तरह के नामों की जरूरत पड़ी। इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में, इतनी अच्छी वेब सीरीज बनाई है। एज ए एक्टर हम लोगों को लगता था कि इनकी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए, कि मनोज वाजपेयी से एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले, बड़ा सौभाग्य की बात होगी। पर उनको इस तरह की पंडित जो यूज किया है नाम, बहुत ही गलत किया है। इस तरह की फिल्में आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप इतने सक्सेस डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, नेशनल अवार्डेड हैं आप, आपको इस तरह की फिल्मों का, इस तरह के नामों की जरूरत पड़ रही है, दुर्भाग्य की बात है बहुत। और आप ब्राह्मणों को क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ब्राह्मण ऐसा है? आज आप सनातन की बात करते हैं, सनातन में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो पूजा पाठ कराते हैं, धर्म की बात करते हैं। वो कुछ चंद लोग अगर कोई भूतपूर्व हैं या गलत हैं, पर उनके नाम का इस्तेमाल करके सबको प्रताड़ित करना बिल्कुल तरह से गलत है। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अशोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? किस मामले में? लगातार विवाद चल रहा है। अब देखिए, हाल के दिनों में देखिए, लगातार विवाद घटनाएं तो इस ऐसी बढ़ देश गई में हैं। है। हाल के देखिए, दिनों में विवाद घटनाएं ऐसी बढ़ गई हैं। फिल्म में भी पंडित घूसखोर जिक्र किया जा रहा है। 200 ब्राह्मणों के खिलाफ एक साथ SC ST एक्ट को लेकर मामला दर्ज कर दिया गया और विक्रम मस्ताल कह रहे हैं साहब बहुत गलत हो रहा है। देखिए, इस देश में विवाद कोई नई बात नहीं है। मैं दो तीन चीजें तसल्ली से, मतलब कि बिना जल्दी जल्दी दो तीन बातें आपकी प्लीज, नजर रखना चाहता हूँ, आपके स्वागत है श्रोताओं आपका। के लिए। श्रोताओं के लिए पहली बात तो ये कि किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ में पंडित नाम की कोई जाति नहीं है। हम्म। पंडित जो है वो विद्वान को कहा जाता है। हम्म। जैसे डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको आधुनिक मनु भी कहा, पंडित कहा। जाति है ब्राह्मण। तीसरी बात ये कि जिस फिल्म पर इतना हल्ला हो रहा है, मनोज वाजपेयी, अभी हमारे जो साथी हैं विक्रम मस्तान जी खुद इस बात को मान रहे थे कि मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे दोनों उसी समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं। तो क्या है कि आर्टिस्टिक डिपिक्शन होता है, और लेकिन मैं समझता हूं कि आज के समय में जहां जातिगत रियलिटीज जो हैं वो अलग अलग, पहले तो अब सब लोग अपनी अपनी जातिगत रियलिटीज खोज रहे हैं। अब सबको अपनी अपनी जाति पे, ब्राह्मणों को तो सदियों से अपनी जाति पे अभिमान रहा है, ठीक है। बाकी जातियों ने भी अपनी जाति को थोड़ा सा मान सम्मान मानना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में जब जाति एक काफी सेंसिटिव वर्ड है, तो मैं समझता हूं क्रिएटिव दुनिया को अपनी आर्ट और उसके एस्पिरेशंस को जिंदा रखते हुए हमारे देश में उनको थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए इस मसले में कि जातियों का इस्तेमाल कम से कम टाइटल में ना करें। उसका क्योंकि टाइटल से लोगों को संदर्भ समझ में नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि जो बहुत सारे लोग अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, उनके साथ हमारी सिंपैथी की ये शब्द नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, आपने बहुत जो एक मिश्रा जी का सवाल उठाया, आपने जो ग्वालियर वाले हैं, आपने बिहार का सवाल उठाया। अब देखिए, बिहार का मसला तो मारपीट का मसला है। दलितों पे हमला किया पूरे पूरे गांव ने, और जब गांव हमला करेगा तो गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। तो सारा ब्राह्मणों का गांव है, तो FIR तो होगी होगी। इसमें दलितों का क्या कहना देना? दलितों पर वो हमला ना करते तो ऐसी ऐसी एक्ट ना लगता। और मजदूरी देना भी, मजदूरी ना देना, भाई इंसान हो, काम करवाया है, मेहनत करवाई है, उसका फायदा उठाया है, मजदूरी नहीं दोगे? और मजदूरी देने की बजाय लात घूसे से बात करोगे, प्रदर्शन करोगे, मारपीट करोगे, उनके घरों पे हमला करोगे। ये कहां का न्याय है? ये कहां का ब्राह्मणत्व है? ये कहां की विद्वता है? ये कहां का न्याय है? तीसरी बात, ये जो साहब कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं, वो तो पता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसमें कोई शक नहीं है, सारे लोग मानते हैं इस बात को। दिक्कत इस बात से है कि आप डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उनकी तस्वीर जला रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। आप उनकी
उस न्यायपालिका में मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं केवल अपनी राजनीति चलाने के लिए, जिस व्यक्ति के कानून से इस देश के न्यायालय चलते हैं। आज न्यायालय मनु के संविधान से नहीं चलते, मनु से नहीं चलते, वो भारत के संविधान के तहत चलते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत चलते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम न्याय की धज्जियां उड़ा रहा है और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, एफआईआर में उसको जेल भेजा गया है, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप भी महान आदमी हैं, आपको तो मेरे को एक एक कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि आप जैसे महान व्यक्ति मीडिया में हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता रहेगा। अशोक भारती साहब, मैंने इस बात आपको का कोटि जिक्र कोटि किया। प्रणाम। नहीं, मैं गलत लोगों का भी आपको समर्थन प्रणाम करने कर के रहा हूँ। लिए आपके चैनल को कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। मैंने सब सुना ये ध्यान बताया, से। अरे एक-एक सुन बात तो सुनिए लीजिए, आपका ज्ञान मैंने सुन लिया, अब मेरा ज्ञान भी सुन लीजिए आप। मैंने ये कहा था कि जो मिश्रा हैं उन्होंने ये कहा कि संविधान का निर्माता अकेले डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। संविधान के निर्माता, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। संविधान के निर्माताओं में एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी, ये सभी संविधान बनाने में थे। और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा, अशोक जी फड़फड़ाइए मत, पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कॉपी नहीं दिखा सकते तो बंद कीजिए अपने आप को, मुंह बंद कीजिए। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी। आप पता नहीं गर्मी क्यों खा जा रहे हैं, फड़फड़ा क्यों रहे हैं? गर्मी नहीं खा रहा मैं। आप फड़फड़ा क्यों रहे हैं? आप फड़फड़ाइए नहीं ना, पूरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने से पहले ही फड़फड़ाने लगे। उसके बाद मैंने कहा, सुन लीजिए, उसके बाद मैंने कहा कि अनिल मिश्रा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पोस्टर फाड़ा, वो पोस्टर उनको नहीं फाड़ना चाहिए था। वो पोस्टर, अनिल मिश्रा को पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था, नहीं फाड़ना चाहिए था। फड़फड़ाइए मत। और उसके बाद सुन लीजिए, मैंने कहा अनिल मिश्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था। मैंने कहा, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। आप अपनी मानसिकता से, आप अपनी सोच पर, आप अपनी मानसिकता पर लगाम लगाइए, आप अपनी मानसिकता पर लगाम लगाइए। और उसके बाद आपने कहा कि अगर एफआईआर 200 लोगों पर दर्ज हुई है, तो आपने ये भी कहा कि गेहूं के साथ तो सांप घुन भी पिसेगा। यही मानसिकता है जो समाज में विभेद पैदा कर रही है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। यही मानसिकता है जो समाज में विभेद पैदा कर रही है। और मुझ जैसे एंकर ने कहा कि अनिल मिश्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था। आपने सुना नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग में कुछ और लेकर चल रहे हैं। इशिका तनेजा मेरे साथ है। इशिका जी, आपकी राय। जी, देखिए, मुझे लगता है कि इसके रूट कॉज पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटफ्लिक्स की हम लगातार फिल्में देखते जा रहे हैं, और कभी फिल्म आती है काली, जिसके अंदर हम काली माँ को दिखाते हैं कि वो सिगरेट फूंक रही है। फिर आती है सेक्सी दुर्गा, फिर आती है अन्नपूर्णी, जिसमें ब्राह्मण की बेटी बीफ खाते हुए दिखाई दी जाती है। कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर वेस्टर्न लिबरलाइजेशन का जो ये एजेंडा है कि हमारे पूरी समाज को तोड़ने का, वो लगातार दिखाई देता जा रहा है। चाहे वो ओ माय गॉड हो, चाहे पीके जैसी फिल्म हो, चाहे बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म हो, उसके अंदर एक सॉफ्ट नैरेटिव चलता जा रहा है। अब वो इतना ज्यादा चल रहा है कि आप ये पूरे के पूरे नाम बदल रहे हैं। फिर अगर हम उसके खिलाफ अगर आवाज भी उठा दें तो बोलते हैं हिंदू टॉलरेंट नहीं है। भाई, हमारे पास भी तो राइट्स है ना। अगर आपके पास क्रिएटिव राइट्स है, तो हमारे पास भी राइट है, राइट टू लाइक आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25। अगर आप मेरी डिग्निटी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, आप मेरे रिलीजन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे। तभी फिर एफआईआर दर्ज होती है, तभी हाईकोर्ट में मामला जाता है, और वो सत्य है। अगर वो सत्य नहीं होता तो हम ये जीत नहीं रहे होते। पर प्रॉब्लम यह है कि ये हो क्यों रहा है। क्या ये सिर्फ पीआर गिमिक है? नहीं, उनको पता है कि ये सब करने से पीआर तो बढ़ेगी। एक समुदाय है जो इनकी ये फिल्में देखेगा, जो इनके ये शोज देखेगा, लेकिन इससे ज्यादा एक नैरेटिव जो जितने भी यंग बच्चे हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग है, जो लगातार हर स्तर पे कभी लव जिहाद बेचते हैं, कभी ये जाति पाति को अलग करते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि भारत
एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुत ज्यादा पावर में आता जा रहा है। अब भारत को तोड़ने का और कोई तरीका तो है नहीं, तो आप जातियों में बांट दो। पर अब वो ये भूलते जा रहे हैं कि हम जातियों में बंटने वाले नहीं हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, हमें वही जाना इशिका है जी, और हमें ये इशिका याद जी, है। देखिए आज जी आज लगातार निश्चित तौर पर हम तरक्की के राह पर चल रहे हैं, लेकिन जाति भारत की सच्चाई है और इसे कोई नहीं मिटा सकता। आज हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और देखिए अशोक जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया ये जाने बिना, ये सोचे सच्चाई बिना और बंटने कि में मैंने थोड़ा कहा था फर्क है मनोज कि जी। अनिल मिश्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था, नहीं ये फाड़ना उन्होंने चाहिए गलत था, किया, बिल्कुल ये सही उन्होंने नहीं बात है, सुना। पर हम इस लेकिन पे असल लड़ना में भी नहीं दिमाग में है। कुछ और है ना, इसलिए इस तरह की चीजें आ जाती हैं। मानवी तनेजा। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहना चाहती हूँ व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। जिस तरीके से कोई भी आप शब्द लेते हैं, शब्द के दो मानवी मीनिंग खान होते बना हैं। लीजिए अपने मैं आप को। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं आगे बीच में नहीं बोली। व्हाट्स आप इन द बना लीजिए नेम, इशिका मेक खान। योरसेल्फ नहीं नहीं मानवी नहीं, खान आप बन डिसूजा। जाइए इशिका खान। आप बन जाइए, आप बन जाइए खान। बिकॉज ठीक बिकॉज है, आई डोंट वांट टू बी आपकी अ खान। तरबला। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं आई होती। एम आप नॉट अ उनको पूरा खान एंड आई मौका एम दे रहे हैं नॉट अ 2 मिनट का। टेररिस्ट। इवन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ठीक है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए व्हाट इज सर, इन द ऐसे नेम, डिबेट नहीं एवरीथिंग इज होती इन है। द नेम। मुझे भी अपनी ओपनिंग आप स्टेटमेंट 30 नाम सेकंड्स से के लिए चाहिए या नैरेटिव 1 सेट मिनट के लिए करते हैं चाहिए। और आप मैं कहते बीच में हैं कि नहीं व्हाट बोली। इज इन द नेम। इनका वॉल्यूम बंद आप करिए कि जो हमारे मुंह का रिलीजियस तोता चली जा सेंटिमेंट रहा है, को हर्ट चली कर जा रहा रहे है, हैं और चली आप जा रहा बोलते है। हैं इनके व्हाट इज इन तोते को द बंद नेम। कराइए, मुंह के तोते को पानी डालिए इनके मुंह में। इनका मुंह का तोता बंद करिए। ये देखिए इनका बात कैसे डिबेट करती की है, हाँ बदतमीज मैं एक नंबर करूंगी, की क्योंकि औरत जब है। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ कि मैं आपके बीच में नहीं व्हाट बोली, इज तो इन द आप नेम, मेरे आप ये बीच में बात नहीं नहीं बोल बोलेंगी। सकती है। When you नहीं, मैं face that बोलूंगी इशिका जी तो एक आप बार चुप सुन लेते रहिए। हैं, मानवी जी चुप आखिर रहिए, बोल क्या क्योंकि रही it हैं। मेरी is बात wrong, भी तो you मेरी cannot बात भी say तो ये such थोड़ी ना things. कि आप जंप कर देंगी। यू आर नॉट अ मंकी कि आप जंप करना शुरू हो जाएंगी बीच में। जब ये डिबेट एटिकेट पहले सीख करके आइए कि डिबेट होता कैसे है। आपके बीच में एटिकेट्स मैं में नहीं बोली। बहुत है, तो एटिकेट है, उसके लिए कोई आप नहीं ठीक बोला। से बात 3 और रखिए। बंदे बैठे हैं, कोई अगर नहीं आपको बोला। मत रखना होता है तो अरे ठीक तो से रखिए। अरे तो You फिर are the one मैं who's आपको being बोला, who's मैंने being आपको बोला कि so मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको amateur। बोला अभी भी चुप रहिए। आप इनका बदतमीजी आप स्पीकर कर बंद रही हैं। कराइए, इनका आप फैटर बंद बदतमीजी कराइए। कर रही हैं। हाँ, क्योंकि आप आप बोलने अपना नहीं दे असली रही। रूप दिखा रही है ऐसे मानवी थोड़ी ना होता, खान। आप हाईजैक करने आई हैं। आप मानवी ऐसे खान थोड़ी अब ना अपना है असली कि रूप मत आप अपना दिखाइए। देखिए देखिए इनके मानवी देखिए। खान आप अपनी हाँ, गलत बातें करते अभी हैं। अभी व्हाट इज इन इनका द नेम, दिखाते बुरके वाली फोटो तो ऐसे चिलमिला आप पंडित जी जाएंगी। को क्यों बोल रही इनकी हैं? बुरकों वाली फोटो दिखाएं। आप रुके रुके रुके, आप पादरी को अभी क्यों रुके नहीं बोल रही? मैडम। आप आप मानवी को अभी क्यों रुके। नहीं बोल आपकी रही? असलियत आप मानवी ये आपके तनेजा चैनल पे होकर तो आप ऐसी तनेजा बन घटिया जाती बातें है। करते हैं। ठीक है आप सर, ऐसी आपके सोच चैनल रखते पे हैं। ये तनेजा बन जाती है। फिर आप और ये अगर बकवास आपके करना शुरू चैनल से कर देते बाहर जा हैं। करके ये आपके बुरखा पास और पहन कोई लेती उत्तर है। नहीं होता मानवी अरे जी। नहीं, आपने देखिए हर खान बोला बारी तो आपको आपको रिबेटल चाहिए होगा। ना ना मंकी ना बोल ना, दो, ये एक बोल दो, उंगली वो बोल दो। उठाओगे तो 4 अरे अपने पे मुद्दे पे आएंगी। बोलिए ना। इनकी फोटो ही आप देखिए सारे मुद्दे पे खानों क्यों के नहीं साथ। बोलते ये हैं? बुरखा पहनती हैं, ये बुरखा पहनती हैं, ये हिजाब पहनती हैं। अपने आप को देखो पहले, अगर मैंने फिर बुर्का मुझे पहन भी बोलो। लिया अरे तो अपने आप isn't को it a देख पहले secular आईने country? में, तू है क्या Why चीज। do you have a तेरा आईना problem? टूट जाए जिस मैं हिसाब बुर्का से पहनूं, मुझे हिंदू मैं लगता है कि हिजाब निकाब थोड़ी सी पहनना पहनूं, मुझे बात कुछ भी बदलना बहुत है। आगे पहनूं। निकल गई है और हाँ, अशोक जी क्योंकि भी आपको मुस्कुरा रहे मुझे हैं। बोलना देना मस्तान पड़ेगा। विक्रम मुद्दे मस्तान को कुछ कहना चाहते हैं। एक बार justify अरे विक्रम रुकिए मस्तान पे भाई चलते हैं। साहब, विक्रम ऐसे मस्तान। आलतू फालतू कैसे की बातें बुरखे बोलती वाली है। मैडम को तो देख अरे लीजिए। बाबा, मैं जो अरे मर्जी पहनूं। बुरखा, अब ये ये क्रिएटिव देखो राइट्स के बारे में बुरखा, बात ये करेंगी देखो तो बुरखा, इनको ये दिखाई नहीं देगा ये कि मैं देखो ये फिल्मों में बुरखा, अगर मैं हाँ के यहाँ पे मुस्लिम खाल लीडर ये मुझे या मानवी जी बोलिए। आप फोटो किसका दिखा रही हैं? इन्हीं का, इस मैडम का फोटो। ये जो बुरखा मुझे कह रही है खाल नहीं, ये तोड़ एआई से बना हुआ बुरखा। फोटो तो नहीं है? ना ना ना, इन्हीं के अकाउंट से लिया है। इन्होंने उनके अगर अकाउंट मैंने से हटा एक दिया फिल्म था। के ये लिए गूगल पे कुछ बड़ी भी होती है पहना फोटोज। अगर आप तो अपने इनको फेसबुक बड़ी से हटा देते परेशानी हैं हो फिर भी जाती गूगल पे है। मिलती है फोटोज। I ये think मैडम मानवी है जो तनेजा, मुझे you are खान बोल रही है, अपने obsessed with गिरबान में me. झांक करके देखे। खुद मानवी खान तनेजा, बनी I hope फिरती you're है। not a lesbian. खुद तो ये I hope बुर्का you're not a पहनती lesbian हैं, because you're खुद ये obsessed हिजाब with me. पहनती हैं। अब बताइए ये है क्या। ये दूसरे को, क्योंकि दूसरे को Don't क्यों you नहीं have the दिखा रही right है, to खुद wear ऐसे करती anything? है। Will इन्होंने you मुझे tell me खान कि क्यों अच्छा, बोला। मैं दोनों नहीं, दोनों ये मेहमानों खुद से हमारी कहूंगा, तरह इशिका जी, बिहेव कर रही है। इशिका आपके जी, पास मानवी मुद्दा जी, है नहीं। इशिका जी, कभी इशिका जी, मंकी पे चली जाती इशिका है, जी, कभी बुर्के पे इशिका चली जी, जाती है। मानवी जी, मुझे लगता है कि आप थोड़ा पर्सनल हो गई हैं। जब पर्सनल, किसी के गिरबान पे कृपया उंगली पर्सनल ना उठाओगे हो, अपने कृपया पे पर्सनल ना आएगा ही हो। आएगा। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे अरे पर बात मानिश करें। जी, मैं एक बार कहती विक्रम मुझे क्या मस्तान के पास पहनना है, चलता क्या हूँ। नहीं पहनना है। विक्रम के पास चलता हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। विक्रम,
मुद्दा तो हो। मैं ये कह रहा Please. हूँ कि जात पात की बात हमारे स्कूलों में बड़ी गलत मानी जाती थी। आज हमारे टीवी स्क्रीन पे हम सारे एंकर्स बैठे हैं, हम जात की बात कर रहे हैं, संप्रदाय की बात कर रहे हैं, बहुत ही गलत बातें हैं ये। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार इंटरव्यू क्यों नहीं करती है। मुझे पता लगा कि इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्यों नहीं नेटफ्लिक्स को बैन किया है, उन्होंने कैसे ट्रेलर को रन कर दिया। उसका सिस्टम होता है, आपने प्रोड्यूसर रजिस्ट्रेशन में आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है आपको, आपने कैसे उसको रन कर दिया उसको। आपको बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लगातार ऐसी फिल्में आ रही हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं, तो क्या भारत सरकार या इस माहौल को क्रिएट करना चाहती है कि जात पात की बात हो, फूट की बात हो।
अगर ऐसे लोग फिल्में बना रहे हैं या गंदा प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो रोक लगानी चाहिए, पर आप क्या कर रहे हैं? और मैं कहूंगा आप जिस भी धर्म में नहीं, हो, जिस लेकिन विक्रम मस्ताल जी, मैं ये कह रहा हूं कि अशोक जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि क्या क्या ये फीलिंग मनोज वाजपेयी में नहीं थी जो कि खुद ब्राह्मण है? क्या ये फीलिंग नीरज पांडे में नहीं थी जो कि खुद ब्राह्मण है? दोनों ब्राह्मण हैं, एक ने किरदार निभाया, एक ने फिल्म बनाई और उसके बाद पंडित घूसखोर लिख दिया, तो क्या क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक फैंटास्टिक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक फैंटास्टिक एक्टर है जिसने बहुत शोहरत कमाई है अपने एक्टिंग से, उनको किसी नाम का सहारा लेकर आपको शोहरत बटोरनी पड़ रही, बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, जब आपने बीच में, मुझे शुरू में आपको इंटरव्यू देख रहा था कि आपने कि इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और नेटफ्लिक्स ने इसको ट्रेलर को रन कर दिया है, टीजर को रन कर दिया, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनको तो केस बनना चाहिए, इधर पूरा ही वायलेशन किया है। और लगातार इस तरह के कंटेंट अगर टीवी पे आ रहे हैं, वेब सीरीज के माध्यम से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, उस पर भारत सरकार इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, अपने क्लियर गाइडलाइन क्यों नहीं दे रही है कि ये आप इस देश में नहीं दिखा सकते, ये आपको रोकना पड़ेगा? क्यों नेटफ्लिक्स को या किसी और ओटीटी चैनल को आप मनमर्जी करने का मौका दे रहे हैं? ये बहुत ही गलत ये बात है। बड़ा सवाल है। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, पंडित घूसखोर लिख दिया, हो सकता है कि कुछ और लिख देता, किसी दलित के बारे में लिख देता, किसी और जाति के बारे में लिख देता। मुझे लगता है, आपको नहीं लगता कि रुपैली पर्दे की दुनिया या बॉलीवुड की दुनिया में तो विवाद जितना होगा मुनाफा उतना ही होगा, चीजें उतनी ही चलेगी, लेकिन ये तो समाज को सोचना है ना। देखिए, मैं समझता हूं कि कमर्शियल इंटरेस्ट हमेशा अपने हिसाब से अपनी प्रचार की स्ट्रेटेजी बनाता है। आपको याद होगा पद्मावत का, ठीक है, पद्मावत की आपने नाम सुना होगा, और हमें यह भी पता है उसके पीछे की कहानी क्या थी, ठीक है, उस पूरी कैंपेन के पीछे क्या कमाई थी। फिर तो मैं समझता हूं, लेकिन असली सवाल यही है कि जातिगत पहचानों, जातियों के नाम लेकर हमें समझना चाहिए कि जो देश जाति प्रधान है उसमें जातियों के नाम से हमें बचना चाहिए, चाहे वो जाति कोई भी हो। और मैं समझता हूं कि इतना सेंसिटिव, कल्चरली सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेट सेक्टर में तो पूरा एक अध्याय ही है इस बात का कि कोई भी कॉरपोरेट जो है वो कल्चरली सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जब अछूत कन्या जैसी पिक्चरें बनाई जा सकती थी जी, ये टाइटल था ना, अछूत कन्या था, बिल्कुल। ठीक है। तो अब वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि उस जमाने में लोगों के दिल बड़े होते थे, दिमाग बड़े होते थे, आर्ट एंड कल्चर का मतलब अलग होता था। आज लोगों का दिमाग छोटा हो गया है, दिल छोटा हो गया है, हर बात को अपने दिल पे ले लेते हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। आपने तभी तो मुझे प्रणाम कर लिया, आपने भी दिल पे ले लिया। जबकि आपने ये नहीं देखा, मैंने कहा कि अनिल मिश्रा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अनिल मिश्रा ने गलत किया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर फाड़ा, गलत किया, और मैंने पहले ही अरे बोला। साहब, आप उसके देखिए मनोज जी, आप उसकी पूरी कैंपेन के बारे में परिचित नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आपको केवल एक चीज की पता है, हमें उसका पूरा आगे पीछे का इतिहास, भूत भविष्य सब पता है, इसी वजह से वो जेल गए हैं। अशोक जी, मुझे लगता है कि शायद उनका जो पूरा भूत भविष्य और इतिहास है वो आपको आप भी मुझे नहीं ये पता होगा जितना बताइए, मुझे पता है। आप मुझे बताइए, ग्वालियर कोर्ट में वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध क्यों कर रहे थे? भाई, उन्होंने कहा कि बाकी के लोगों की भी लगाई जाए, क्योंकि लगा संविधान दें। निर्माता बाकी के लोग भी हैं। भाई ऐसा है कि एक उसको लग जाने देते, कहते कि भाई इसकी ये भी लगनी चाहिए, बात तो यही है जो ना, लग रही है उसको रोक दो, बात तो यही है। है। और बाकी क्यों, जिसका जिसका बाकायदा प्रस्ताव पारित हो गया, चीफ जस्टिस ने कहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उसका वो विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उसको आपने चैन में बांध के रखवा दिया। तो छोड़िए ना इस पे, क्योंकि आज का विषय वो नहीं है। जबलपुर हाई कोर्ट में उनकी पिटाई भी हुई, और पिटाई करने वाले कौन थे? पिटाई करने वाले कौन थे? दलित संगठन, ओबीसी समाज के ही लोग थे। तो मैं वही बोल रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों को इस विवाद से हटकर ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं तो कह क्योंकि ही रहा हूं, कोई मैं अपने तो मनोज फायदे जी कह के ही रहा लिए, हूं कोई कि हमारे लोगों व्यवसायिकता के के दिल लिए, छूट, कोई आज व्यापार के समाज लिए ये में, कर रहा है। मनोज जी मैं तो आपकी बात को तस्दीक कर रहा हूं कि आज समाज में दिल छोटे हो गए हैं, दिमाग छोटे हो गए हैं, आर्ट एंड कल्चर को आर्ट एंड कल्चर के तौर पे ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे
जिसको हम तरक्की कह रहे हैं ना, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मानवी तनेजा हैं, कुछ अपनी बात कह रही है। मानवी जी बताएं। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी बात शुरू करी थी कि जो भी आप शब्द लेते हैं, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी का भी नाम राम रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर राम नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसका किरदार खराब हो सकता है। जैसे हमने अपने पास में भी देखा, आसाराम बापू और राम रहीम दोनों राम हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को भी आपत्ति होती है, इनका नाम हटा दीजिए, क्योंकि आप राम नाम दे रहे हैं और उन्होंने क्या बच्चियों के साथ किया और उसके बाद जेल के पीछे पाए। अब मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक पिक्चर आई थी 2023 में, मनोज वाजपेयी की, एक बंदा, उसने कहीं ना कहीं समाज के लिए वो आई ओपनर थी कि आप अंधा, मतलब आंखों में पट्टी डाल के बाबाओं के जाते हैं, वहां पे अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं, और उसके बाद बाबा उनके साथ कुकर्म करते हैं, और वो एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड थी, और लोगों ने बहुत विरोध किया कि आप सारे बाबाओं को कटघरे में ला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उन्हीं को ला रहे हैं जिन्होंने ये सब किया, क्योंकि बहुत दूसरे बाबाज भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ बाबाज हैं जो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तबका 2023 से ही मनोज वाजपेयी के पीछे है। अब आप यहाँ पे रिलेट देखिए, ये जो मूवी आ रही है पंडित, जिसका ये वे लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ये प्रश्न मेरे दिमाग में है कि कहीं यहाँ पे भी कोई ऐसी पोल तो नहीं आने वाली, या ऐसा कुछ तो नहीं आने वाला कि लोगों को पता है कि ऐसा कुछ देखने को ना मिल जाए जो देखना नहीं चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये वर्ड से आपत्ति है ना, तो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर क्यों है? अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आप वीआईपी टिकट कटवाइए, वीआईपी दर्शन करिए, आप बड़ी वीआईपी बात टिकट कर दी। कराइए। आप ये नहीं, तो क्या बड़ी गलत बात कह कर रही दी हूँ? मानवी जी ने। किसी और धर्म में होता है ऐसे, वीआईपी का आप क्यों कटवाते हैं? सब भगवान को भी आप भेदभाव में कर रहे हैं कि अगर तेरे पास पैसा है तो मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, और तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। और आखिरी में एक और बात बोलना चाहती हूँ, मुंबई में, मैं तर्क पे बात करती हूँ, मुंबई में जब गणपति जी रखे गए थे तो वीडियो वायरल हुई थी कि मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने लोगों को धक्का देके बाहर निकाल दिया, और जो वीआईपी टिकट वाले थे उनको आशीर्वाद लेने दिया, उनको फोटोज लेने दी और उनको प्रसाद दिया, लेकिन जो लोग वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे थे उनको दर्शन भी नहीं करने दिया। ये अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, आप वीडियो खुद देख लीजिए, आप सिर्फ डालना है मुंबई इशिका जी। गणपति भगवान की तुलना करें विसर्जन, आपको तो सब गलत दिख है। जाएगा वहां पे। एक वेब सीरीज की एक नाम गलत आया, आपत्ति आ रही है, इसमें आप भगवान से तुलना कर रहे हो। अब कहां से कहां डिबेट को ले जा रहे हो? बात ये है नहीं, कि मैं ये गलत कह रही हूँ कि आपको इतनी आपत्ति है तो आप देखिए, कहीं ना कहीं पिछड़े समाज का आईना है, जो समाज में होता है वही पिक्चरों में आप तब्दील करके देख लेते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं है ना। तो आपको ये शब्द से आपत्ति है, तो फिर आप क्यों वीआईपी कर रहे हैं? तो वीआईपी भी जो आप इशिका दर्शन करते हैं, तनेजा। टिकट कटवाते हैं, कहीं ना कहीं तो पैसा इशिका जी ले रहे आपके हैं लिए। ना, आप पैसा ले रहे हैं, तो क्या हुआ? ये सही है? जाती है बहुत बड़ी पंडित बोलना पैसा बंद लेकर करेंगे के तो मैं दर्शन करा बोलूंगी देते हैं, कि सही है? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप उठा के आप अगर मंदिर पंडित पहुंच गए यहाँ पे। समुदाय, अगर पूरा पंडित नहीं, समुदाय विक्रम गारंटी बस्ताल, लेता है कि कोई भी ये पंडित हर भगवा ये पहनने वाला झूठ नहीं सनातनी है तो हो तो नहीं नाम जाएगा, बदल देना चाहिए। हर भगवा पहनने वाला संत तो हो नहीं जाएगा, हर भगवा पहनने वाला साधु तो हो नहीं जाएगा। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। निश्चित तौर पर उन बाबाओं को जो भगवा पहने हुए थे, जो अपनी दुकान चला रहे थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, वो गलत हरकतों में पकड़े गए हैं। तो यही कारण है ना कि समाज में सवाल भी उठते हैं। देश में आया संत साधु बन के, उसको सजा संविधान ने दी है, बिल्कुल दी सजा। जो जिसने गलत किया तो सजा मिली, जिन जिन लोगों के नाम बताए उन्होंने, उन पे सजा हुई है। भाई आप किसी का अगर रावण के भेष में आप आ जाओ सीता जी का हरण करने, तो उनको सजा मिली है, बिल्कुल मिली है सजा। पर आप उसके चक्कर में सारे संतों को आप बात करो या किसी धर्म की बात करो या टिपिकल आप कोई कलर की बात करो, तो बहुत गलत बात है। यही तो बात है कि आप जात पात से, कलर से आप ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो। आप तो फिल्मों के माध्यम अगर इस तरह की चीजें गलत आ रही हैं, तो फिल्में हमारे आए ना, तो उसी तरह इन्होंने सबको, सारे पंडित समुदाय को नहीं बोला है, एक को ही होगा, क्योंकि मनोज वाजपेयी उसका किरदार अदा कर रहे हैं, और ट्रेलर में भी दिखाया किसी तरीके से दबंग तरीके से है, उनका जो किरदार है वो बड़ा दबंग है, खराब नहीं है। यहाँ पे सब लोग बैठे मैंने बिना खुद ट्रेलर ही देखे, बोला हुआ मुझे है लगता उस है। फिल्म के अंदर। मनोज जी, मैं बोलना चाहूंगी, हाँ इशिका जी बताएं। खुद ही ये उन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है ये फिक्शनल कैरेक्टर है। पहले शायद यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट को खुद पता नहीं है वो किस डिबेट में आए हैं और वो क्या मूवी है और क्या शो है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो फिक्शनल कैरेक्टर है, मेरा मुद्दा ये है कि वो पंडित ही क्यों है? वो मौलाना भी हो सकता था, वो
मौलवी भी हो सकता था, वो पादरी वो भी हो प्रोड्यूसर सकता था। जवाब देंगे, जाए ये प्रोड्यूसर से जो जवाब ले ले। नैरेटिव बार बार, अब मैं बोल रही हूँ, देन मंकी यू आर बीइंग, तो बताइए, have some ये आप etiquettes, मुझसे पूछ रही है या have यहाँ पे some पैनल etiquettes पे I'm बोल रही talking है, to या him। मनोज वाजपेयी से पूछे, अब देखिए, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिनिशर से हो गई पूछे है, कि आई वो थिंक शी इज मौलवी होना चाहिए ऑब्सेस्ड था। विद अरे मी, मुझे लगता है कुछ अलग इनको सा पता नहीं है ऑब्सेशन है पिक्चर इनको। कैसे काम है, क्योंकि पिक्चर इनको मिली बात नहीं। ये हो इसका रही ये है बौखलाहट कि यहाँ निकलता है, अगर यहाँ पे इनका ये बौखलाहट निकलता है कि पंडित ही क्यों होना चाहिए। अरे इनको पता है कि पिक्चर क्या क्या स्टोरी लाइन है, क्या राइटर है, क्या उसके अंदर उन्होंने स्टोरी को बनाया हुआ है। तो आप जबरदस्ती मौलाना डाल मैडम देंगे को या शायद जबरदस्ती ये आप कोई नहीं और डाल पता देंगे, है कि ऐसा नहीं अगर होता। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है ना, तो पहले वो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर हाई कोर्ट में एफआईआर मुद्दा जाता एफआईआर है क्लोज भी और हो उनको जाती ट्रेलर है, वापस मेरे को लेना ये पड़ता भी है, मालूम मैडम है। देयर वीक्स, एफआईआर मनोज जी आई क्लोज विल भी हो नॉट जाती है, अगर टॉलरेट तर्क दिस, पे ना हो, आई नीड उसके टू बाद क्लोज भी स्पीक। हो जाती है। बहुत सारी मनोज जी एफआईआर अगर आप ऐसी मुझे मैंने बोलने का देखी है, मौका नहीं देंगे, देन आपसे आई एम बहुत नॉट गोना पहले बी मैं ऑन दिस डिबेट कर मैटर रही अगेन। हूँ। बहुत एफआईआर देखी है और देखा है कि बिना मनोज किसी जी आप तर्क मुझे के बोलने वो नहीं दे बंद रहे भी और आप हुई। चुपचाप देखा, सुनते जा ऐसे ही रहे हैं। मनोज जी मानवी मैं जी कह एक रही बार थी, सुन इनको लेते हैं, समझ, इशिका जी अपनी इनको बात समझ तो में पूरी चाहिए कर लें। कि दूसरे इशिका जी अपनी बात स्पेस पूरी पे कर लें एक चलना। बार। देखा कैसे मीठी लगी। एक बार मैंने इशिका जी, इनको इशिका जी की बात तो नहीं, सुन लीजिए वो कहना क्या चाह रही हैं। हाँ वही तो जब कह रही हूँ, कितनी एफआईआर मीठी लग दर्ज रही हुआ है। है, ऐसे ही ना, ऐसे ट्रेलर ही दूसरे वापस, की स्पेस को नहीं खाना कैन यू चाहिए। प्लीज आस्क हर जब टू दूसरा शट अप, बोले ना, कैन यू देखा प्लीज देखा आस्क हर कैसे टू बोल शट रही अप, है, क्योंकि जब मैं कैन यू बोल रही प्लीज थी आस्क हर तब टू तो ये शट चुप अप, नहीं हो मानवी रही जी, थी। तो मानवी फिर जी, वो भी पहले मानवी जी, दिखाई है डिबेट मानवी जी, एफएम के, मानवी जी। वही मैं कहना चाह रही हूँ ना। अच्छा जवाब यही ले तो मैं लेते कहना हैं। चाह रही हूँ, अरे इशिका जी को तो यही तो मैं बोलने कह रही दीजिए, हूँ। तो इशिका ऐसे ही जी को मेरा तो दैट इज बोलने व्हाट ना, इज दीजिए। कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल। अब आ जाती है क्योंकि बात, ये पहली बात नए तो नए डिबेट में आए हैं, अगर इनको ये डिबेट एटिकेट फिक्शनल पता फिल्म नहीं है। है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उन्होंने ट्रेलर वापस लिया, दैट मींस उसमें कहीं ना कहीं सत्य है। और दूसरी बात, जो डायलॉग सामने आए हैं वो भी बहुत आपत्तिजनक है, वो साफ साफ सनातन समुदाय के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। तीसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला उठाया गया और उसके बाद इनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब ने मिलकर अपोलोजाइज करा है। अगर कोई अपोलोजाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने अपनी गलती मानी है, पर मानवी जी को ज्यादा पता है कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बिकॉज शी इज सम, वो तो पता नहीं क्या है, कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाती है, लोगों की मंशा भी देख पाती है। खुद ये क्रिएटिव बैकग्राउंड से आती है, पर इनको ये नहीं समझ आता कि क्रिएटिविटी की वजह से आपको बुर्का पहनना पड़ता है, लेकिन तब इनकी मानसिकता खत्म हो जाती है, तब ये बुर्के तो वाली फोटो आपने क्यों दिखाते हैं। पहना? आप यहाँ पे बता तो अभी रही धर्म हूँ, कभी बिकॉज कहती आई है एम हमारी एक्टर। बेटी, मैडम यू हमारी आर अ बेटियां फेल्ड एक्टर, नाचेंगी आई कैन नहीं, एक्टिंग वेरी हमारी ब्यूटीफुली। बेटियां बुर्खा नहीं पहनेंगी, हमारी बेटियां ये नहीं करेंगी, तो तुम क्या कर मैं रही मलाला थी? की फिल्म कर अरे रही तो हूँ, क्या कर रही अब थी, आप बोले ये कि तो मलाला बताइए भी ना। घटिया कैरेक्टर अरे है, भैया कहा क्योंकि था आपकी हमारी मानसिकता बेटियां, ही बहू ऐसी बेटियां है। नाचेंगी नहीं, आपको ये हमारी नहीं बहू दिखाई बेटियां देता बुर्खा कि नहीं पहनेंगी, मलाला चाहे ने वो पिक्चर कितने हो। लोगों अब की बता जान दीजिए ना, बचाई, अब कितनी बेटियों बताइए को कि क्यों पहन के बैठ इंडिपेंडेंट गई, करा, 900 कितनी चूहे खा बेटियों के का हक बिल्ली हज को दिलवाया, चली। लेकिन इनके हमारी लिए बेटियां मलाला भी नंगे खराब कपड़े है। नहीं पहनेंगी, बिकनी नहीं इनके लिए पहनेंगी। तुम्हारा मलाला नाम भी सर्च खराब करो है। तो बिकनी में सारी आपकी फोटोज दिखती प्रॉब्लम हैं। यहाँ पे क्या आती है, दिखा ये दूं इनकी बिकनी वाली मानसिकता फोटो है, भी? हमारी जो बेटियां शराब मानसिकता नहीं है ये पियेंगी, साफ साफ इनकी झलकती इनकी है, इनकी मुझे लगता है ये इंटरनेशनल बहस चलती पिक्चर रहेगी, देखेंगे। लेकिन अशोक जी समय खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम यही है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाल के दिनों में आपने ठीक कहा कि अब कला को उस तरीके से नहीं लिया जाता जैसे पहले लिया जाता था। चाहे वो पेंटिंग हो, पेंटिंग पर भी विवाद होने लगा है, तस्वीरों पर विवाद होने लगा है, फिल्मों पर, नाट्य पर, स्किट पर, माइम पर, वन एक्ट प्ले पर, हर जगह ये देखा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वाकई ऐसा है और सबसे ज़्यादा विवाद जो है, बवाल, वो फिल्मों के कारण हो रहा है, तो क्या इसको लेकर कोई आचार संहिता बननी चाहिए? क्योंकि सेंसर बोर्ड है, भले ही इस तरह की बॉडी है, लेकिन वो बॉडी जो है वो सोती रहती है, बवाल हो जाता है, सड़कों पर अत्याचार हो जाता है, आग लगने लगती है, तब तक वो सोती रहती है, वो बेचारी करती रहती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की जो फिल्में हैं वो तो पूरी भगवान और धर्म से लबालब रहती हैं। कोई ऐसी फिल्म नहीं जो नहीं रहती होगी। जो हीरो परेशान है तो वो भगवान की शरण में है, हीरोइन परेशान है तो वो भगवान की शरण में। तो ऐसा नहीं है कि भगवान और धर्म का जो है फिल्मों में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इतना लंबा इतिहास है भारतीय फिल्मों का, 1913 से लेकर अब तक का इतना लंबा इतिहास जी। है। लेकिन ऐसा इतिहास जहाँ की आदमी लगता है जैसे कि फिल्म में अगर कुछ, पहली बात तो पंडित जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ये पुल्लिंग नहीं है, ये एकल है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। और लेकिन लोगों ने अपने आप ले लिया तो उसको रोक तो सकते नहीं हम।
तो रोक मैं नहीं समझता सकते कि हूँ कि इसमें क्रिएटिविटी के समझदारी दिखानी सामने, पड़ेगी, और ये अकेली फिल्म नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं जी। कि आर्ट को दायरे में बांध देंगे तो क्रिएटिविटी खत्म। अब आप बच्चे को ये कहेंगे कि ऐसे ही सोचो, तो फिर कैसे ये चलेगा? तो बात फिर सही है दुनिया, विक्रम मसाल, चूंकि आप भी रुपहले पर्दे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कला को कला के तौर पर छोड़ देना चाहिए, इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं। क्या मानना है? कला के भी हमारी देश की संस्कृति कुछ दायरे होना चाहिए। अगर वो दायरे से हम बाहर जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आज मुझे नहीं लगता कि नीरज, मैं फिर कहूंगा नीरज पांडे जी को और मनोज भाजपेयी जी को कि आपको जरूरत नहीं है इस तरह की चीजों की स्टंट करने की। आप खुद बहुत काबिल है, बहुत अच्छे चीजें आपने दी हैं, देशभक्ति से बहुत अच्छे से आपने काम किए हैं। मुझे लगता है कि आपको इस फिल्म के टाइटल विचार करना चाहिए। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स में कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने माना है कि कम से कम भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। सारे प्रोमोज वापस हो गए हैं, खेद भी व्यक्त कर दिया गया है, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई है। अब ये कितने आगे जाएगी ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। कुल मिलाकर एक बड़ा मुद्दा जो कि एक विवाद का विषय बन गया, और इसे लेकर सड़कों पर वो नाराजगी भी देखी गई, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी रुपाले पर्दे पर इस तरह की चीज़ें आती रही है, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, समाज को लेकर हो। लेकिन क्या इसे लेकर कोई आचार संहिता है, कोई नियमावली है, कोई दिशा निर्देश है? नहीं। तो ये ऐसा होता रहा। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।